करनाम जी। राजसामा जी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। शास्त्र सबको अर्थ न सूझे, आपने कीने घर न सूझे। यूं आगे लिख रहा है। यूं यूं खेलत फिर। बोलिए गोपी सखी जी। शास्त्र शास्त्र सबको अर्थ न सूझे, आपने कीने घर न सूझे। यूं इन लोगों को शास्त्र के, ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा। हेलो। आपको चौपाई नजर नहीं आ रही? हाँ, आधी आ रही कटी हुई। आप अपनी नहीं तो सारी तो चमक। अपनी स्क्रीन करिए। आप अपनी स्क्रीन खिसकाइए, मोबाइल की स्क्रीन करिए इधर उधर। अंदर तो कर इतना ही आ रहा कि इन लोगों के शास्त्र बस इतना ही आया, और आगे लाइन में इतना आ रहा, शास्त्रों के नहीं होता किंतु, बस ए अक्षर आया। तो हमारे में तो पूरा आ ये रहा तो समझ में आधी चौपाई आ गई समझ में। है। आधी चौपाई नजर आ रही है क्या? वो उनकी हाँ स्क्रीन आगे। हो रही, वो स्क्रीन हो रही उनके फोन की जरूर। नहीं कर ली, हो ही रही। बोल गुल्लू दे। शुरू सतगुरु महाराज की जय। शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे, मत लिए चलत अहंकार। आप न छीने घर न सूझे, सूझे यो खेलत मज आधार। इन लोगों को शास्त्र के कथनों का अभिप्राय मालूम नहीं होता है, किंतु अहंकार में मग्न होकर अपने संप्रदाय विशेष का ही पोषण करते हैं। उन्हें अर्थात सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। न तो उन्हें अपने निज स्वरूप की पहचान होती है, न ही घर की। इस प्रकार के लोग हमेशा ज्ञानता के अंधकार में भटकते रहते हैं। इसका कोई भाव करना चाहोगे? तो, किसकी हाँ, बात? इन लोगों को सत्य कथनों का जो अभिप्राय मालूम नहीं होता। जैसे मतलब कि ये जो 14 लोग ब्रह्मांड में जो लोग रहते हैं, हर तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनके जो शास्त्रों में कथनों का जो अभिप्राय होता है उन्हें वो मालूम नहीं होता, किंतु अहंकार के किंतु अहंकार में मग्न होकर, यानी कि अपने अहंकार में गरुड़ में पागल हुए रहते हैं। जो उनकी विशेष का ही पोषण पालन करते, उन्हें अर्थात सत्य से कुछ लेना देना नहीं होता। जो मतलब सत्य क्या है, सत्य की पहचान क्या है, उन्हें इससे उन्हें पता नहीं रहता। जैसे कि पहले हमें भी नहीं पता था सत्य क्या है, अपने अहंकार में हम मगन रहते थे। तो यथार्थ उन्हें यथार्थ अपने निज स्वरूप यथार्थ सत्य, यथार्थ सत्य किसके लिए आए यहाँ पर? जो हकीकत का ज्ञान है। मार्फत की तो बात दूर की करे महाराज जी, हकीकत का हमें नहीं पता है। क्योंकि संसार तो नासवान है ना, अक्षर ब्रह्म तो अखंड है ना। तो जो हकीकत है, जो सत्य है, वास्तविकता है, उसका भी कुछ उनसे को लेना देना नहीं रहता। केवल इस 14 लोग ब्रह्मांड, जो 100 का ब्रह्मांड है, इसी में ही मग्न रहते हैं ना। आगे बोलिए। न तो उन्हें अपने निज स्वरूप की पहचान होती है, और न ही अपने घर की पहचान होती है कि हाँ, हमें कहाँ निज हमारा घर निज है, हमें स्वरूप कहाँ क्या जाना है है, कहाँ नहीं। और घर क्या है? निज स्वरूप क्या है, घर क्या है? निज स्वरूप तो जो मतलब आत्मा का जो हमारे निज स्वरूप है, और उसकी जो पहचान घर यानी कि जो हमारा प्रधान है। हम्म। इस प्रकार के लोग हमेशा अज्ञानता के तो इसमें इसमें अपने आया ना, अपने, उसमें ध्यान दो, अपने आया है ना। अपने निज स्वरूप की पहचान होती है। मतलब जैसे कि हमारे सदगुरु महाराज का हमारे सिर पे हाथ है, तो हमें अपने स्वरूप की पहचान हो रही है, अपने घर की पहचान हो रही है। अगर हमारे पास नाम ना होता, सदगुरु महाराज ना थे, तो हम भी 14 लोक में ऐसे ही भटकते रहते। भटकते रहते, बिल्कुल।
ना घर की पहचान होती, ना स्वरूप की पहचान होती, बस इस पिंड को अपना समझते हैं और फिर इसी आवागमन में 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमते रह जाते और ऐसे घूम रहे थे, है ना। इस प्रकार के लोग हमेशा ही अज्ञानता के अंधकार में भटकते रहते हैं, इसीलिए मतलब अपने स्वरूप की पहचान नहीं, वे भटकते रहते हैं। चलिए ये भी चौपाई ले लीजिए 12वीं। बाजी ये दऊ दूजी खेलत है उजियारे, भेक बनाई के नाचत सनत ए ठाठ लिए चारे। यह तो उन सामान्य लोगों की बात हुई जो अज्ञानता के अंधकार में माया में खेल रहे हैं। ये उन लोगों की बात हुई थी जो अंधकार में खेल रहे हैं इस माया के। अब मैं उनकी लीला दिखा रहा हूँ जो ज्ञान के उजाले में होकर अलग अलग रूपों में खेल रहे हैं और संसार में उनकी शोभा बहुत अधिक है। हाँ, तो इस प्रकरण में पीछे तक तो अभी तक बताया गया, यानी जो संसार में ही अज्ञानता के अंधकार में इस ब्रह्मांड को और पिंड को ही सब कुछ समझकर मानते हैं, तो उनकी बात की गई पीछे की चौपाइयों में, है ना, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो मैंने दिखाई है, अब उन लोगों की बात करता हूँ जो ज्ञान को लेकर ज्ञान के उजाले में होकर अलग अलग रूपों में खेलते, जो आगे दिखाते सुंदर सा जी चौपाई हमारी हो चुकी थी, है ना, कि किस तरह के अंदर आत्म विष्णु की होती है, बुद्ध सनकादिकों की होती है, और जो गोकुल का ध्यान करने वाले, अखंड ब्रज का ध्यान करने वाले शिव जी का उनके अंदर मन होता है, और सुखदेव मुनि के जो भागवत है उनके कर्म पर वे नाच नाचते हैं। इस तरह से उन ज्ञानियों की पहचान महाराज जी ने बताई थी, है ना। ठीक है, जी बहुत बहुत धन्यवाद, के चरण कोटि कोटि प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साहब जी, अब बेतक साहिब की तरफ चलते हैं, बेतक में अपना रिवीजन करते हैं प्रश्नोत्तरों के माध्यम से। चलिए हरियल से कीजिए, आज क्या क्या बनाकर लाई हैं, अच्छे अच्छे से प्रश्न। अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रह्मांड का बोझ कैसे, चलिए बोलिए, पहला प्रश्न बोलिए। पूरे ब्रह्मांड का बोझ कैसे कैसे सिर पर लिए फिरता है इस जीव। पूरे ब्रह्मांड का बोझ कैसे सिर पर लिए फिरता है। चलिए सुंदर साहब जी हैंड रेज कीजिए आप। चलिए नवरंग बाई से शुरू करते हैं, अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ पे इस उपाय में वर्णन किया है कि जो हम जीव होते हैं तो पूरे संसार का बोझ उठाकर चलते हैं कि भाई मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सब मेरे से ही हो रहा है, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा ब्रह्मांड का बोझ उठाना है होगा अपने सर पर कि मेरे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। जो ये मैं आ जाती है कि भाई इस सबका काम मैं करूँ, सबके लिए मैं ही करता हूँ, ये सब सही पर। जी चौपाई और याद, इसमें हमें हाँ क्या चौपाई याद है ये। चौपाई तो याद नहीं है, बस यही थोड़ा बहुत ये बताया कि पूरा ब्रह्मांड का वो सर पर ढोए, मतलब एक सन की हमें वो नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, भाई कब मृत्यु आ जाए। पल और महीने की क्या बात करें हम, हमें एक सन का भी वो नहीं है कि हम जीवित अगले पल रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब पूरे ब्रह्मांड का बोझ उठा के फिरते हैं। प्रेम सखी जी के पास और चलते हैं, आपने सही बताया, चौपाई सही तो क्लियर करे कोई सुंदर साथ जी, है ना। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी वो चौपाई है ना, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। 4 चरण होते हैं, 3 चरण तो हो गए, एक रह गए। और जी अभी आज तक दिमाग में से निकल गया। चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं, अन्य हाँ जी प्रणाम जी। यही तो है कि मेरी मेरी करत दुनी जात है फिर भी सिर हाँ हाँ जी। ये रह गया था। मेरी मेरी कर दूर जात है, बोझ ब्रह्मांड से ले, पाँव पल का नहीं भरोसा तो भी सिर सज्जन को ना दे। दे दे। इतनी सुंदर साथ जी भी हमारी नवरंग बाई जी ने बताया है कि मतलब हम इस तरह से करते हैं
कि मैं कर रहा हूँ, तो सारा कार्य करते हो तो मैं जरूर आती है, तो फिर इसका निवारण कैसे किया जाए? इसका निवारण तो यही है कि जो कर रहे धनी कर रहे मतलब हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही कर रहे, हमसे कुछ नहीं हो रहा। हम तो एक कहना जरिया है एक कुछ करने का, अंदर तो बैठे में ही कर रहे करवा रहे। हाँ तो वही है कि जब तक राज जी महाराज नहीं चाहेंगे तो ये हाथ चल नहीं सकता। ये चलेगा तभी तो कुछ करेगा ना, तो उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ प्रणाम जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सरल तरीका बता दिया हमारी परिवीता सेठी जी ने, कि हम ये कर लेते हैं ना कि मैं ही कर रहा, घर का खर्च भी मैं ही चला रहा हूँ, तुम्हारा पालन पोषण भी मैं ही कर रहा हूँ, या आध्यात्मिक में देखे मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतनी चितवनी करता हूँ, मैं इतना ध्यान करता हूँ, मैं इतना समझाता हूँ या पाठ करता हूँ, यानी इन सब चीजों को के मूल में देखे तो यानी ये देखे कि मैं करने वाला नहीं, बल्कि धनी के हुक्म से ये हो रहा है, मुझे तो एक माध्यम बना है, यानी मैं उनके हुक्म से ये कार्य कर रहा हूँ, उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी, सेवा है। अगर सेवा भाव से करेंगे तो ये रहेगा कि मैं करने वाला नहीं हूँ, और जहां ही देखेंगे मैं करने वाला हूं, तो वहां पर अहंकार खड़ा होता तो जरूर है अहंकार, लेकिन ये काटने का तरीका है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, ये धनी का हुक्म करवा रहा है मुझे एक माध्यम बनाकर, नहीं तो करने वाले तो और भी बहुत है। पता नहीं धाम धनी किससे क्या करवा दे। घर का काम भी तुम ये सोचो कि अगर मैं ना हुई तो घर का काम कैसे चलेगा, अरे आज ही डेथ हो जाए तो कोई काम नहीं रुकेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से चले। तो यानी धनी के हुक्म से ये तन इतना कार्य कर रहा है, उनका हुक्म करवा रहा है, तो कोई अहंकार नहीं आएगा, चाहे वो लौकिक में हो और चाहे वो आध्यात्मिक। सुंदर सा जी है ना, बहुत अच्छा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए हरियल से। क्या हम हर समय निज नाम जपते हैं, राज श्यामादि जपते हैं तो कैसे? क्या हर समय राज श्यामा जी निज नाम जपते हैं? सुंदर सा जी जपते हैं तो कैसे जपते हैं, या नहीं जपते तो कैसे? वंदना से खींचिए, आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। क्या हम राज श्यामा जी हर समय जपते हैं? ये तो, और जपते हैं तो कैसे जपते हैं? तो वो तो है कि ना, श्वास श्वास में नाम जपो तथा श्वास, तो श्वास श्वास में रटने की कोशिश ही करते हैं, और अधिकतर रहती भी कोशिश है। सोते उठते बैठ जब भी नींद खुली, आंख खुली, तो श्री राज श्यामा या जिन नाम का जाप शुरू हो जाता है। तो यही है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल सही है। हाँ। एक सखी से और पूछते हैं, गोपी सखी जी आप बताइए। आपने सही बता दिया, लेकिन इससे भी और गहराई में कैसे जाप किया जाता प्रणाम जी। है? जी कर। देखो, ये जैसे हम निज नाम जप रहे, लेकिन हम एक साथ निज नाम भी नहीं जप सकते, राज सामाजी नहीं कर सकते, लेकिन जब उनका प्यार, उनकी वो चितवनी के द्वारा उनका हृदय में जब उनका वो प्यार बस जा, तो जैसा हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर धनी की कोई भी याद आए, 25 पक्षों की याद आए, उनमें रमण कर रहे, कोई चाहे हम भले ही मोबाइल से कुछ सुन रहे या उस उनकी याद में खोए रहे हैं, वो किसी भी तरह, तो वो निज नाम ही है, वो उनका नाम ही है। अगर हमें पल पल उनकी किसी भी तरह याद आई। बिल्कुल सही है ना सुंदर सा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जैसे वंदना जी ने बताया ना कि शुरू शुरू में दिया जाता है कि भाई तुम नाम का जाप कर लो, है ना, इतनी जाप कर लो, या चलते चलते राज श्यामा जी। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर हम चले राज श्यामा जी राज श्यामा जी राज श्यामा जी करें, लेकिन मन के बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा हो, है ना, या फिर हम माला पर जाप कर रहे हो, तो भी नोटिस करो इन चीजों को, क्योंकि जुबान भी चलती रहती है, हाथ में माला भी घूमती रहती है, मन इधर उधर घूमता रहता है, जो कबीरदास जी ने भी कहा कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 10 दिश फिरे, ये तो सुमिर नाही, है ना। तो उसके और डीपली जाकर कैसे करें कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम जुबान से कुछ और भी बात करें, लेकिन अंदर मन में कुछ और चल रहा है, राज्य की बातें चल रही है, यहाँ हम किसी की बात सुन भी रहे हैं और उसके मुख को देख भी रहे हैं, तो देखते देखते कहे अरे इसका मुख कैसा, मेरे धनी का मुखमंडल कैसा, वे कितनी मीठी मीठी बातें करते, तो अंदर में देखो, भले ही नहीं कहीं कह रहे कि वो पशु पक्षी अनेक भांति से धनी का गुणगान करते हैं, या रूहें अलग अलग भाषा में गुणगान करती है, तो अंदर में कोई भी चीज हम देखें, तो देखते देखते हमारी वृत्ति कहाँ है, अपने 25 पक्षों में, अपने धनी की लीलाओं में, तो उनकी लीलाओं में, उनके पक्षों में, या उनकी वाणी की माध्यम से चौपाई में, उन्हीं का तो नाम सुन रही ना, एक ही शब्द नहीं है,
एक शब्द के अंदर, जो एक शब्द के अंदर सब कुछ अथाई समाहित है, उस समय हम रमण करते हैं। जैसे यहाँ पर भी कहते हैं ना कि भाई मान लीजिए किसी का ज्यादा मोह होता है, लौकिक में भी देखा है, किसी को अपने बच्चे से मोह होता है, किसी को अपने पति से मोह होता है, तो वो जहां भी अंदर अकेली बैठी रहेगी तो भी उसी का चिंतन करती रहेगी, किसी से बातें करेगी तो भी वो उसी की बातें करेगी। तो क्या कहेंगे, अरे तूने तो उसी का गीत गा लिया, उसी की धुन चढ़ी रहती है। तो वो एक ही शब्द नहीं कहते कि भाई मेरे पति का नाम है तो नाम ही नाम रटेगी, मेरे बेटे का नाम सोनू मोनू है तो सोनू मोनू सोनू मोनू सोनू मोनू ऐसी करती रहेगी, नहीं, वो उसके गुणों का गान करेगी। मेरा बेटा ऐसा, मेरा ये करता है, मुझको ये देती हूँ, मुझको ये पसंद है, यानी सारी चीजों में जब उसी की चर्चा है तो उसी का तो नाम सुमिरन हो रहा है। तो यही हमारे अंदर का है बात। और फिर ऐसी अवस्था बन जाती कि बाहर ने जो आज ने चौपाई की, खाते पीते उठते सुपन सोवत जागृत दमना छोड़े माँ सुख को जाके असलग निश, तो वो सारी प्रोसेस होगी, सपने में भी तुम उसी चीज को देखोगे, ऐसी कंडीशन। तो एक जायरा और एक बात हुई, ये स्टार्टिंग की है जो शुरू शुरू में हम कहे कि भाई राजशर्मा जी कह रहे कितनी देर कह पाओगे, मुख से कहता रहेगा। देखो मेर का पाठ मेरे ख्याल से सभी के याद होगा, मेर का पाठ पूरा हो जाएगा लेकिन मन को नोटिस करो कि मैंने पाठ तो कर लिया, फिर मन कहाँ था, मन कहीं और भी घूम कर आ गया। ये मैं तो अपनी बता रही सुंदर सा जी, और नोटिस करे सब अपनी एज को। तो मैन महाराज जी कह रहे कि बाहर से नहीं पकड़ना, अंदर वाले को पकड़ना, जो अंदर वाला इधर उधर भागता है। पकड़ना तो उसको है, वो ही तो नाचना चाह रहा है, उसको पकड़ना है। बाहर से चाहे तुम लौकिक में कुछ भी बात करे, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है उस चीज में। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, और किसी का भाव है तो आप अपने भाव रख सकते हैं। ये तो जी इसी में ही आ गया, जब कितने प्रकार का होता है। हाँ नहीं, एक और बता दें, कोई बात नहीं, अभी बोल दीजिए, आप प्रश्न बोल दीजिए और सुंदर सा प्रश्न। शरीर किसके दम पर बांधा गया है? शरीर किसके दम पर बांधा बांधा गया है। चलिए वंदना जी, एक एक प्रश्न और इससे पहले ही मैं लूंगी। आप ये इन्हीं का जो प्रश्न था कि जाप कितने प्रकार का होता है, ये आ गया वैसे इसमें, अगर आपको पता है तो। जाप कितने प्रकार के होते 3 प्रकार का होता है वैसे, हैं? हाँ जी। है ना। हाँ। एक तो मतलब श्वास के द्वारा जपा जाता है, ये हम्म, अपरा और परा जाप भी इसी के नाम है ना, जी परा जी। जाप और अपरा। परा और पश्चिम। ये हाँ। ये इससे 3 प्रकार का जाप होता है। ये हम्म, एक मध्यम स्वर से, मतलब बहुत एक ऊंचे स्वर में जपा जाता है, एक मध्यम स्वर से, एक जिसकी आवाज ना है, सिर्फ होठ ही होठ फरकते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बता दिया आपने बिल्कुल सही बता दिया। नाम और पूछते हैं सुंदर सा जी, अगर नाम किसी को पता है तो बताइए, अनम्यूट करिए बोल सके। वैसे वंदना जी ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया सरल बात, है ना, लेकिन अगर उन शब्दों में भी समझा दिया तो और अच्छा रहेगा। बोले सके जी, अनम्यूट करिए आप। बोल रहे हैं आप, ओप्पो के नाम से कौन है सुंदर साहब? कैसे नाम नहीं लिया जाना, कहीं और से की बता दी। हैंड रेज कर रखा था ना आपने, फिर लोअर कर लिया करें। हाँ, अपने हैंड के अगर उठा लेते हो ना तो नीचे भी कर दिया करो, जैसे याद करके कितनी देर तक कहीं करेंगे अपने आप हो जाएगा, इसीलिए इसे भी नीचे कर लिया करो, है ना, नहीं तो फिर टाइम। उठा उठा कर जी नीचे करना भूल जावे। चलिए केल भाई, नवरंग भाई जी बताएंगे। नवरंग भाई जी आप अनम्यूट करिए। आंटी हो तो सबमिट कर दीजिए। हाँ हो गया, आप बताइए। बेसा बे, बे मतलब जो बाहर से बोले बेखारी शायद, बेक मध्यमा और बेक हाँ। बेखरी मध्यमा और पश्यंती, जो मतलब कि उसी में रमन करने लगे, जो हमारी सूरत देखती है तब। हाँ, और एक होता है परा, 4 प्रकार का हो जाता है ये। बेखरी जो, पर तो शायद सात बेखरी जो जोर जोर से बोलकर किया जाता है। मध्य में जो भी हमारी वंदना सखी जी ने बताया कि जिसमें केवल होंठ और जीभ फर के बाहर सब आवाज ना आए, बेखरी ये हो जाएगी मध्यम। और मध्यम में से फिर परा, यानी एक अंदर चेतना में ही वो जाप चलता रहे चलता रहे चलता रहे, जैसे कहे कि श्वास श्वास में श्वास श्वास में चल रहा है। लेकिन एक इसमें पश्यंती, पश्यंती का मतलब होता है देखना, जो अभी बताया चर्च के ना, कि उसमें दृष्टा भाव से देखा जाता है, हर चीज को देख रही, बाहर से बात कर रही है, चल रही है, बोल रही है, खा रही पी रही, लेकिन अंदर में वो चल रही, वो धनी की ही बातें चल रही।
तो ये 4 तरह के सुंदर शादी क्या बोलते हैं ना। और दूसरा प्रश्न क्या था हरियल से कीजिए आपका, शरीर को किसके दम पर बांधा गया है? शरीर किसके दम पर? सांस के बंधन से बंधा हुआ है ना। और जब हमारी सांस छूट जाएगी तो हमारा शरीर भी छूट जाएगा। शरीर छोड़ जाएगा। जी बिल्कुल। कीमती हीरा कौन सा मिला है हमें? कीमती हीरा कौन सा मिला है सुप्रसाद जी? चलिए प्रेम से कीजिए, अनम्यूट कर। जी ये मानव तन है हमारा कीमती हीरा, क्योंकि इसके माध्यम से ही तो हम अपने परमात्मा को पा सके, और इसकी वैल्यू भी महाराज जी ने बताई कि इसे हमें संसार में व्यर्थ नहीं गवाना। बिल्कुल। भजन कैसे करना चाहिए? भजन कैसे करना? श्वास श्वास चलिए गोपी से कीजिए, अनम्यूट करिए। ना जी, भजन तो ऐसे ही करना चाहिए जैसे कि अभी याद कि अपने परमात्मा को याद करें पल पल, वो भी भजन ही है। और इसका मुझे सही पता नहीं, लेकिन जो उस परमात्मा की याद 24 घंटे हृदय में रहेगी किसी न किसी, कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से, तो वो एक भजन ही है। ये मेरे अपने भाव है, लेकिन इसका मुझे सही नहीं पता। भजन। नाम जी। चलिए सुंदर सा जी मस्तानी से कीजिए, और पूछते मस्तानी से कीजिए, आप अनम्यूट करके बताइए। बोलिए सुंदर सा। भजन करना हाँ जी, भजन करना है जैसे कि परमात्मा का सूत कातरे। जितना भी हम परमात्मा के भजन बंदगी करेंगे और अपनी वाणी करेंगे, और जैसे कि चर्चा कर रहे हैं, ये जितना भी हम अपने परमात्मा का सूत काटेंगे वो इकट्ठा करेंगे, तो वो एक भजन वो है। बिल्कुल। ये सुंदर साथ जी स्थूल से भी हो सकता है, जैसे चर्चा कर रही है ना, और इसके रूप हाँ है अलग। अब बैठ कर भजन गा रहे हो वो भी भजन ही है ना। उनका तुम हाँ जी। जाप कर रहे हो वो भी भजन में ही आएगा, है ना। उनका तुम ध्यान कर रहे हो या फिर अंदर चितवनी में उतर रहे हो, तो वो सब भजन का ही ना है ना। भजन का ही है, जो जितने भजन चितवनी की- करे। हाँ जी हाँ। हाँ ये भजन की रूप। धनी जी ने कपास किसको कहा है? धनी जी ने कपास किसको कहा है? हाँ अनम्यूट करिए परिता जी। हाँ जी, इस माया को ही तो बोला कपास। जैसे कहते नहीं क्या कि गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गड़ पड़ गए, तो इसी तरह ही हम आए तो थे यहाँ पे, मतलब धनी के प्रेम रूपी सूत काटने के लिए और बैठ गए। तो तक कपास तक वही कर दिया, खाता काटेंगे फिर। तो इस तरह ही हो रहा कि हम तो इसी में रड़ कर रह गए, संसार में यो करना वो करना, वो तो भूल ही गए जो असली जिस वजह से हम आए थे, राज जी ने भेजे थे, हम तो इसी में ही रड़ कर रह गए। तो वही हो गया, इस माया में ही रड़ कर रह गए, इस माया रूपी कपास में ही तो बिनोड़े। ये जो आपने भी एग्जाम्पल दिया थी, गए गए थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन गले रोजे पड़ गए, तो हाँ जी। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे आप? हाँ जी, तो यही तो है कि हम आए तो थे यहाँ से राज्य को का मतलब इसको पाने के लिए राज्य का, लेकिन हम तो इन संसार वालों का ही प्रेम तो पा रहे। अरे जब ये देते नहीं तो फिर रोए बैठ के, तो वही तो रोजे गड़ पड़ गए हमारे। नहीं नहीं, एक मिनट सुंदर सा जी, ध्यान देना। वैसे बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, लेकिन हम ना पहले तो हम कह देते थे अज्ञानता में, लेकिन अब नहीं बोल सकते। विचार करें, जो आता है हमारी भाषा में ही आता है कि गए थे हरि भजन को, लेकिन ओटन लगे कपास, है ना। गए थे हम हरि भजन के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए, लेकिन क्या करने लगे, ये कपास ओटने लगी, यहाँ की जो कपास संस्कृति। और अगर इस बात को ले जाए, आपने कहा सुनी होगी कहीं ना कहीं, तो होगी जरूरी है कि गए थे नमाज पढ़ने के लिए और गले पड़ गए रोजे। तो अब ये देखिए, जब हम नमाज यानी परमात्मा को, खुदा को हम याद कर रहे हैं, तो रोजा तो आना ही आना, वो तो गले नहीं पड़ना चाहिए, वो तो आएगा। रोजे का मतलब अब नहीं आवेगा तो अब हमारे में भी सब तरह के हैं, मतलब कोई तो भगवान की तरफ को बढ़ना चाह रहा है, और कोई ऐसा है कि मतलब फर्ज बंदगी कर रहा जो, कोई कहना कि देख हम देख। नहीं नहीं,
वो तो सही कह रहे हैं आप। सब तरह के जो नहीं, जो मेरे अंदर आ रहा है उसको थोड़ा सा आप विचार करके आप भाव बोलिए। मान लीजिए हमारी नमाज क्या है, देखो नमाज है यानी परमात्मा का चरणों में अपना सिर झुकाना, उनको नमन करना। तो उनको नमन बिल्कुल करेंगे, तो जब हम उनको नमन करेंगे तो रोजा क्या है, यानी सांसारिक वृत्तियों से अलग हटना, परमात्मा के गुणों में रहना। रोजा वही है, चीज ग्रहण ना करना, केवल परमात्मा के अलावा। तो अगर ये रोजा हो रहा है तो अच्छी बात है। ये तो गले में नहीं पड़ना ही चाहिए रोजा तो। ये नहीं, तो वो तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इन संसार के लोगों के लिए तो बुरी बात है ना। नहीं, सुनो सुनो, वो समझना ही चाहिए राज्य की अगर बातों को जो। अगर आप बाहर की दृष्टि से भी लोगे, मान लीजिए अगर कोई मंदिर में नमाज करने के लिए गया और उसे रोजे का हुक्म दे दिया तो भी अच्छा, क्योंकि वो खुदा की बंदगी के लिए कर रहा है। लेकिन जो कपास उठते ये तो परमात्मा के लिए नहीं है ना, ये परमात्मा से अपोजिट हो गया। जो चीज अपोजिट होगी उसको ही बोलना ठीक लग रहा है ना मुझे, मेरे विचार आ रहे हैं। और सुंदर साहब बताएंगे अपने भाव। नहीं नहीं, बात आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं जैसा मैं राज्य की तरफ बढ़ रही, लेकिन जो मेरी साथ में बंधा हुआ है उसे तो बुरी लगे ना कि क्यों चल रही है उनकी तरफ को, तो उन्हें तो वही पड़ गया ना कि रोजे गड़ पड़ गए, मतलब तो उसे मैं तो भुक्का नहीं, परवीता जी उसे रोजा नहीं कह सकते, उन्हें रोजा नहीं कह सकते, मैं तो रोजा तुड़वाते हैं हमारा। ये तो रोजे तुड़वाते हैं ना, उसे नहीं रोजा कह सकते। और सुंदर साथ के भाव पूछते हैं। सुंदर साथ जी बोलिए इस बारे में। ये आपने तो जी कहावत सुनी है कहीं से या लिखित में है ये? मुझे नहीं पता, बस राज जी ने बुलवाया, अब ये भी कुछ अच्छी बात के लिए ही बुलवाया होगा। कहीं सुना होगा ना आपने? ये यहाँ बोल रही थी, ये वाली कहावत मैंने यहाँ भी सुनी। ये तो जी ऐसा हो रहा है जैसे जबरदस्ती किसी को नमाज पढ़ने महजी को भेज दे, बाहर से देखा है ना बाह्य दृष्टि से, अगर वो करना नहीं चाहता लेकिन वो तो सोचा है बाह्य दृष्टि से मैं तो नमाज पढ़ना है तो मेरे कल तो रोजे भी घेर दिए, ये तो बाह्य दृष्टि से ऐसा नजर आ रहा है जी। नहीं तो हाँ, तो वो बाह्य दृष्टि से होगी कि भाई मुझे 1 घंटे के लिए नमाज अदा करना था, अब मुझे 30 दिन में बस मेरे गले पड़ गया, हाँ हाँ जी, है ना। वो है जी। तो वो तो फिर नहीं, वो तो फिर नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर भाव ही नहीं है। हाँ जी जी, वही है, बस जबरदस्ती अगर कोई चला भी गया ना तो तो वो ये डर का तो ये कह सकते हैं, ये दोनों दोनों ही पर्सन है जीवों के लिए आ गए कि भाई हम तो नमाज कहने से गए थे और रोजे गले पड़ गए तुम्हारे, हाँ है ना। है ही का दिन की मारपीट का किसी को रखवाली नहीं बैठा सकते, तो इसी तरह ही है। इसी तरह से ये, लेकिन अगर इसका अंदर में देखोगे तो अपोजिट लग रहा है, जो मैं अपनी दृष्टि से हाँ देख जी, जी कि जी, गए थे तो हम नमाज अदा करने के लिए, गले रोजे पड़े। अरे हम तो चाह ही रहे थे रोजे मिल जाए, रोजे पड़ जाएंगे हम तो नहीं, सुनो, ये उनके हम लिए। तो चाहते हैं कि परवीता ना जी, मिल जाए। परवीता हाँ जी, जी, मैं समझ गई। ये ना, ये कहावत जो है ना, ये बिल्कुल कोरे जीव की है, बचने वाले की। हाँ जो बंदगी से जी जी, बचता है ना, ये उसके लिए उस पर घटित होती है। हाँ तो जी, वो जबरदस्ती भेज भी कह रही, दिया ना जबरदस्ती से वही काम है जी। तो ये मैं हाँ, हाँ जी, बोलो बोलो। तो मैं ये कहना चाह रही कि ये जो कहावत है ना, ये किसी ने ऐसे ने बनाई है जो बंदगी से बचना चाहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपनी बात करें कि हम तो धनी का सूत काटने के लिए आए थे, है ना, और यह संसार का पास ओढ़ने लगे, तो अगर हम धनी का सूत काटने के लिए आए और हमें रोजा मिल जाए तो हमारे पे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे लिए है, हमारा सबके लिए। जो नहीं चाहता वो ही तो जो मेरी साथ बंध रहा है, वो तो उसे तो इस तरह लगा है उनका 24 घंटे वैसे तो सही रहेगा, जहाँ पीक आया अकीना बैर फेंकूंगा, तू 24 घंटे इन्हीं में ही बड़ी रहा, ये इस तरह बस। वो देखो ना, सुनो सुनो, उनके अंदर ना दो रूप देखो, महाराज जी ने कहा ना कि दज्जाल के दो रूप होते हैं। उसके अंदर वो नहीं बोलता, उसके अंदर वो जो गई ना, वो वाली बोलती है। वो नहीं बोलता, अगर वो बोलता तो उसको कैसे शेरपुर लेके जाते, कैसे काम करते करते करते। वो जो अंदर चली जाती है तो वो बुद्धि को घुमा देती है, उसके काम नहीं करती। वही तो, अरे चल क्यों कोई नहीं, पड़ जाओ चुपचाप, लेकिन मेरे राज्य को ही कहने की क्या जरूरत है। सुनो तो, परवीता जी आप इसे दृष्टा बन के देखो ना, क्योंकि राज्य को हमने कभी सुना नहीं था, तो राज्य कह रहे तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ तू मेरी बुराई बुराई सुनेगी और रोवेगी, करनी पड़ेगी कुछ भी। ऐसे कुछ नाटक दिखाने, खेल दिखाना ना, वहां है ना कोई उल्टे सीधे कहने की। राज्य में कह रही सबको सब सद्बुद्धि दे, देखो काम सुना राज्य। ही नहीं, शुरू से ही नहीं सुना राम का नाम, तो घर में इस घर में नाम का राम का नाम था ही नहीं कतई भी, सारे बस अब खा लिया पी लिया मस्त अपना।
तो ऐसे ऐसी ऐसे आगे तो सखी जी, मैं परमधाम से ऐसुमित उतारा, क्योंकि मैं देखने के लिए दावा किया था ना, ऐसुमित उतारेंगे देखेंगे भाई, मेले में नहीं बेचेंगे तो देखेंगे कैसे। क्योंकि ये देखना है ना कि कैसे कैसे है। शायद राजी महाराज जी को यहाँ पर जीव सब तरह के हैं। एक सुसुप्ति को जीव भी है, एक तो एक कुछ करता नहीं, और एक जो कहता है परमात्मा के प्रति, उसकी करनी उसकी साथ, उसको छोड़ तो उन्हीं के लिए ही तो है ये कहावत। सुनो, ये भी अंदर से मेहर है। अगर राजी महाराज जी के अंदर की दृष्टि से देखो कि हमारा जो मोह का संबंध है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इनके मोह के बंधनों से कैसे छुड़ा। अंदर से देखो बिल्कुल तो जो अलग भाई लगा यही हुआ। सोच लो, जो करे अच्छा ही करे। हाँ पर बस ये जीवन है, कभी कभी तो आ ही जा इनके वही दुख होता है, जिससे कहना अपनापन होता है ना, वास्तव में दुख होता है। कोई कुछ कह दे महाराज जी के प्रति तो बुरा लगता है, लेकिन यहाँ मजबूरी में ऐसे बन गई, कुछ कह भी नहीं सकते। अर्जुन महाराज जी सब ठीक है। चलिए हरियल से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जीव सुहागी कैसे होगा, कौन दृष्टा है और कौन करता है। जीव सुहागी कब होगा, इसमें कौन दृष्टा है और कौन करता है। चलिए सुनिश्चा जी। चलिए जरमल भाई जी अनम्यूट करिए आप। आंटी जीव तो मतलब जीव तो करता हो गया और आत्मा दृष्टा हो गई इसमें। हम्म, ठीक है ठीक है। ठीक है, प्रणाम। एक और प्रश्न था ना, परियल से यही था और